आइए सुनते हैं गोल्डन स्टोरीज। आज की कहानी है इच्छा पूरी करने वाली छड़ी। यमुना नदी के किनारे ऋषि ज्ञानदेव का आश्रम था। आश्रम में 3 शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उनमें से एक का नाम था कृष्णा, दूसरे का निखिलेश और तीसरे का शिव। एक दिन ऋषि ने तीनों शिष्यों को एक एक छड़ी देते हुए कहा, यह छड़ी तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा करेगी। ध्यान रहे, ये उन्हीं इच्छाओं को पूरा करेगी जो तुम्हारे स्वयं के हित में नहीं होंगी। कृष्ण ने ये सुनकर छड़ी को नदी में फेंक दिया और बोला, ऐसी इच्छाएं पूरी करने से क्या लाभ जो हमारे स्वयं के हित में न हो। निखिलेश ने छड़ी से कहा, इच्छा पूरी करने वाली छड़ी, मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु कभी न हो, मैं हजारों वर्ष तक जीवित रहूं। छड़ी बोली, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती। तुम वो इच्छा बताओ जो दूसरों के हित में हो, मैं तुम्हारी वो इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। छड़ी की बात सुनकर निखिलेश को क्रोध आ गया। उसने भी कृष्णा की भांति छड़ी को नदी में फेंक दिया। शिव के हाथ में भी छड़ी थी। उसने देखा कि एक लकड़हारा पेड़ काट रहा है। शिव ने उससे पूछा, तुम पेड़ क्यों काट रहे हो? पेड़ प्रकृति की अद्भुत देन है, इनके कारण ही हम जीवित हैं। अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी जीवित नहीं रह सकेंगे। तुम पेड़ मत काटो। लकड़हारा बोला, बेटा, पेड़ नहीं काटूंगा तो मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा? लकड़ियां बेचकर ही तो थोड़ा धन मिलता है। शिव ने छड़ी से कहा, लकड़हारे को थोड़ी सी भूमि दे दो जिस पर वो खेती कर सके। शिव का कहना भर था कि छड़ी ने शिव की इच्छा पूरी कर दी। लकड़हारे ने शिव को धन्यवाद दिया। शिव आगे चल दिया। उसकी नजर एक मछुआरे पर पड़ी। वो मछलियां पकड़ रहा था। उसने मछुआरे से कहा, भाई, तुम बेचारी निर्दोष मछलियों की हत्या क्यों करते हो? कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? मछुआरा बोला, मुझे मछलियां बेचकर ही धन मिलता है। इससे मैं अपना और अपने परिवार वालों का पेट पालता हूं। मछुआरे की बात सुनकर शिव कुछ देर सोचकर छड़ी से बोला, हे इच्छा पूरी करने वाली छड़ी, इस मछुआरे को एक नाव दे दो जिससे वो लोगों को नदी के उस पार ले जाया करे। इससे ये अपने परिवार वालों का पेट पाल सकेगा। शिव के इतना कहते ही सामने नदी के किनारे एक बड़ी नाव दिखाई दी। मछुआरा नाव को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शिव को धन्यवाद दिया। शिव घर पहुंचकर यह सोचता रहा कि अब वो इससे केवल एक इच्छा और पूरी करवा सकता है। वो सोच में पड़ गया कि कौन सी इच्छा पूरी कराऊं। ये सोचते सोचते रात हो गई। सुबह होते ही वो आश्रम गया। आश्रम के दरवाजे पर पहुंचते ही उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं आश्रम में उन सुविधाओं को उपलब्ध करा दूं जिनका अभाव है। उसने छड़ी से कहा, इच्छा पूरी करने वाली छड़ी, आश्रम में अनेक हरे भरे पौधे लगा दो और यात्रियों के लिए सराय की व्यवस्था कर दो। आश्रम के मार्ग पर कुएं खुदवा दो ताकि राहगीर अपनी प्यास बुझा सके। शिव के इतना कहते ही सभी सुविधाएं देखते ही देखते उपलब्ध हो गईं। शिव आश्रम के भीतर पहुंचा। ऋषि और अन्य दोनों शिष्य पेड़ के नीचे बैठे थे। शिव ने ऋषि को प्रणाम किया और बैठ गया। ऋषि ने कृष्णा और निखिलेश से पूछा, तुम्हारी छड़ी कहां है? दोनों गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। शिव बोला, गुरुदेव, इन्होंने ऐसी इच्छा प्रकट की जो इनके स्वयं के हित में थी। इच्छा स्वयं के हित में होने के कारण छड़ी ने इनकी इच्छा पूरी नहीं की, इसलिए इन्होंने छड़ी नदी में फेंक दी। छड़ी ने मेरी 3 इच्छाएं पूरी की। मैंने लकड़हारे को भूमि दी ताकि वो पेड़ न काटे, मछुआरे को नाव दी ताकि वो मछलियों की हत्या न करे, और आश्रम में जिन सुविधाओं का अभाव था वे सुविधाएं उपलब्ध कराईं। शिव की बात सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिव को गले से लगा लिया।